शिक्षकों के तबादलों पर छात्रों का गुस्सा फूटा। भीलवाड़ा और झुंझुनू में धरने पर बैठे छात्र। भीलवाड़ा रात भर छात्रों ने यहां पर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में आज भी स्कूल में छात्रों का धरना जारी है। भीलवाड़ा में ग्रामीणों ने लगातार धरना जारी रखा है और समर्थन देकर बाजार भी बंद करवाया है। झुंझुनू में शिक्षक के ट्रांसफर का विरोध हो रहा है। सूरजगढ़ उपखंड में शिक्षक तबादले का विरोध हो रहा है। झुंझुनू स्कूल गेट पर धरने पर बैठे छात्र और ग्रामीण झुंझुनू तबादला निरस्त करने की मांग पर अड़े छात्र। झुंझुनू के काकरिया गांव में भी छात्रों का विरोध। स्कूल गेट पर ताला जड़कर छात्र बैठे हैं। शिक्षक रघुवीर मीणा के तबादले का विरोध हो रहा है। दौसा के बांदीकुई में भी छात्रों का धरना जारी है। बांदीकुई शिक्षक के तबादले पर दूसरे दिन भी धरना जारी है। बांदीकुई पैदल मार्च कर एसडीएम दफ्तर पहुंचे छात्र। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। झुंझुनू में शिक्षक के ट्रांसफर का विरोध किया गया है। धरने पर छात्र बैठे हैं और स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया गया है। आपको बता दें, समर्थन में बाजार भी बंद है। रात भर स्कूल में धरना प्रदर्शन किया गया है और इसी को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। शिक्षक के ट्रांसफर पर यह विरोध हो रहा है। स्कूल के बाहर धरना रात भर चला है। 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं ट्रांसफर का जो विरोध है, जिससे छात्र नाराज हैं और आज से भूख हड़ताल का भी छात्रों ने ऐलान कर दिया है। छात्रों ने धरना शुरू किया। रात भर स्कूल परिसर में छात्र बैठे रहे और छात्रों के समर्थन में ग्रामीणों ने बाजार बंद करवाए हैं। यहाँ पे धरने पे बैठे हमारे शंकर जी सर का ट्रांसफर हो गया है। वो 8 साल से यहाँ पे पढ़ाते हैं, कार्यवाहक प्रिंसिपल भी रहे हैं। उन्होंने हमेशा यहाँ उनके रहते हुए हमेशा यहाँ पर परिणाम 100% रहा है। उन्होंने 8 साल में इस स्कूल का नक्शा बदल कर रख दिया है। हमने सुना है कि हमारे शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन जी दिलावर जो कि हमेशा अच्छे गुरु का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें ये बात झूठी प्रतीत होती है क्योंकि हमारे सर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमें लगता है कि हमारी सरकार सो गई है। हम सब कल रात से यहाँ पे धरने में बैठे हैं। इतनी ठंड में इन बच्चों की कोई परवाह नहीं है। तो देखिए, 3 तस्वीरों के माध्यम से जो छात्रों का गुस्सा है वो किस कदर फूटा है। भीलवाड़ा में छात्रों ने भूख हड़ताल अब शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में रात भर छात्रों का ये धरना चला। रात भर स्कूल के परिसर में छात्र बैठे रहे और आज समर्थन में बाजार बंद किया गया है। धरने पर बैठे स्कूली छात्रों की ये तस्वीर आप देखिए, लगातार नारेबाजी करते हुए। झुंझुनू में शिक्षकों के ट्रांसफर का विरोध भी लगातार किया जा रहा है। छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया है और तबादले को लेकर नाराजगी जताई है। शिक्षा विभाग से तबादले पर रोक की बात कही गई है। झुंझुनू, भीलवाड़ा और दौसा से हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि इस पर अपडेट देंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं भीलवाड़ा से। नवीन हमारे सहयोगी जुड़े हैं। भीलवाड़ा में कैसी तस्वीरें हैं, बताइए जरा। छात्रों का जो आक्रोश है तबादले को लेकर, वो किस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर? देखिए, आक्रोश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात को तो जो इस तरह से छात्रों ने एक तरह से धरना शुरू किया था, वो धरना अब अनशन में बदल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ग्रामीण इन सब चीजों से दूर रहता है, मगर आज दोपहर 12 बजे बाद ग्रामीणों ने भी इन छात्रों का साथ देने का निर्णय लिया है। ग्रामीण भी इन छात्रों के समर्थन में आ गए। बाजार करीब करीब बंद है। और सबसे बड़ी बात है, जिस शिक्षक का तबादला यहाँ से व्याख्याता का तबादला किया गया, भूगोल के व्याख्याता है शंकरलाल जाट, उनका ट्रांसफर भीलवाड़ा कर दिया गया है। शनिवार को लिस्ट जारी हुई थी। शनिवार रविवार का अवकाश होने से ज्यादा कुछ इस मामले ने तुल नहीं पकड़ा, मगर जैसे सोमवार को ये बात बच्चों में फैली तो बच्चों में फैलने के साथ ही बच्चों में रोष फैल गया। करीब 8 साल से वो कार्यवाहक प्रिंसिपल भी थे इस स्कूल के, राजकीय विद्यालय नंदराय के, और अभी हम उसी गांव के बाहर खड़े हुए हैं। इस गांव में जिस तरह से लोगों में रोष है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि शिक्षक के तबादले को लेकर इतना तबादले होते रहते हैं, मगर शिक्षक के इसलिए हो रहा है इस शिक्षक के तबादले का विरोध क्योंकि इस शिक्षक के आने के बाद में गांव में एकेडमिक माहौल अच्छा हुआ और खास तौर से रिजल्ट जो है 90% से ज्यादा रहा। और 90% से ज्यादा अंक जो व्यक्तिगत लाए बच्चे, उनको इस शिक्षक ने अपने निजी खर्चे से हवाई यात्रा कराई। तो कहीं ना कहीं ऐसा नवाचार करने वाला शिक्षक है तो नो डाउट उनके समर्थन में ग्रामीण भी आ जाते हैं, छात्र भी आ जाते हैं। कुछ एक 8 साल में बच्चों का अभिभावकों का रिश्ता भी एक जुड़ाव हो जाता है उस शिक्षक से 8 साल लगातार रहने की वजह से। ऐसे कुछ नतीजा नजारा आज एक जाजपुर ब्लॉक के काबरी गांव में भी देखने को मिला, जहाँ एक शिक्षिका के तबादले के चलते वहां पे भी तालाबंदी चल रही है। वहां पे भी खुद ग्रामीण आमने सामने हो गए। तो कहीं ना कहीं टीचरों के जो ट्रांसफर हैं उसको लेकर अभी जिस तरह से लिस्ट तो आ गई है, मगर इस पूरे हालात से जो शिक्षा विभाग का जो चरमरा जो एक व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बने रहिएगा नवीन। एक बार चलते हैं, देवेंद्र हमारे साथ हैं। दौसा में कैसे हालात बने हुए हैं, छात्र किस तरीके से अपनी नाराजगी जता रहे हैं ट्रांसफर को लेकर, बताइए देवेंद्र।
बिल्कुल। देखो शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे प्रदेश भर के अंदर जो टीचरों के तबादले हुए, जिसके अंदर भीलवाड़ा, झुंझुनू और दौसा के अंदर ये जो विरोध के जो सुर है वो सामने नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं दौसा दौसा के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भाटेडा है, उसके अंदर यहाँ पर जो शिक्षक का जो तबादला हुआ है, जो हिस्ट्री के टीचर है रोकेश मीणा, जी उनके तबादले को निरस्त करने की मांग को लेकर दूसरे दिन आज जो स्कूली जो छात्र हैं वो 4 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए स्कूल से और जो एसडीएम दफ्तर है वहां पर पहुंचे हैं। साथ के अंदर वहां पर जी ठीक है देवेंद्र, बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास। रविंद्र के पास चलते हैं। झुंझुनू में किस तरीके से ये विरोध चल रहा है और क्या ग्रामीणों का भी सहयोग मिल गया है इस प्रदर्शन को? बताइए जरा, कैसे हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मिड सेशन के बीच में जो अध्यापकों के ट्रांसफर हुए हैं उनको लेकर लगातार है जो स्कूलों से अब विरोध सामने आ रहा है। विद्यार्थियों के साथ में ग्रामीण भी लगातार जुट रहे हैं। झुंझुनू की अगर बात करें तो झुंझुनू के उदयपुरवाटी और जो सूरजगढ़ उपखंड है, वहां पर अध्यापकों के जो स्थानांतरण के बाद में बच्चों के साथ में जो ग्रामीण भी प्रदर्शन पर उतारू है। और लगातार है जो कि सूरजगढ़ के अगवाड़ा में तो 3 दिन से विद्यार्थियों के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी मांग है कि जब तक उनके शिक्षक का वापस ट्रांसफर निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक उनके द्वारा ये स्कूल की तालाबंदी लगाई जाएगी व लगातार उनके द्वारा ये प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। इसके अलावा अगर उदयपुरवाटी की भी बात की जा रही है तो प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है, क्योंकि उदयपुरवाटी की तो स्थिति ऐसी है कि पहले से वहां पे 4 जो अध्यापक हैं उनके रिक्त हैं पद, उसके बाद में 1 अध्यापक वहां पे थे, उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया, जिसके पश्चात जो बच्चों में और ग्रामीणों में यह विरोध देखने को मिल रहा है। और लगातार है कि जो इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा भी आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों की एक ही मांग है कि पूरी तरीके से इनका जो स्थानांतरण है वह निरस्त किया जाएगा, तभी है वह स्कूल लगने देंगे। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देवेंद्र और नवीन, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद।